सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले हैं एफवाई का जो हमारा फाउंडेशन कोर्स 2 है जो सेमेस्टर 2 का, उसका आज यूनिट 2 लेने वाले हैं जो है हमारा ह्यूमन राइट्स। सो बेसिकली उसका आज लेक्चर नंबर 1 लेंगे, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, सो देखो बेसिकली इस लेक्चर के अंदर आज हम ये समझेंगे कि ह्यूमन राइट्स होते क्या, उसके कंसेप्ट के बारे में समझेंगे। तो आप ये कह सकते हो ये फर्स्ट लेक्चर जो है ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जिसके अंदर आप ये समझो कि ह्यूमन राइट्स होते क्या है और बेसिकली किस तरह से ह्यूमन राइट्स इवॉल्व हुए, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें समझोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं बेसिकली कि ये जो हमारा सेकंड यूनिट है ह्यूमन राइट्स, इसके अंदर आपको पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो स्टार्टिंग में तो सबसे पहले हम ह्यूमन राइट्स के बारे में समझेंगे, ह्यूमन राइट्स होते क्या है, ये किनका ओरिजिन क्या था, कि मतलब ये ह्यूमन राइट्स कहाँ से इवॉल्व होते आए हैं पुराने टाइम पे, मतलब पहले के टाइम पे, एंशिएंट टाइम पर, उस टाइम पर किस प्रकार से ह्यूमन राइट्स रखे जाते थे, लोगों को उनके अधिकार दिए जाते थे, और आज के टाइम पर किस प्रकार से मतलब ये इवॉल्व होते आया है। तो सारी चीज़ों को हम समझेंगे एंड ये भी समझेंगे कि बेसिकली जो हमारा यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन जो है, मतलब यूएनओ जो है, उनके अंदर जो यूडीएचआर जो दिया गया है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वो क्या है, उसके अंदर कौन से आर्टिकल्स है, वो किस तरह से हमें ह्यूमन राइट्स देता है पूरे वर्ल्ड को। और लास्ट में बेसिकली इस चैप्टर का हम ये समझेंगे कि हमारा जो देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर जो हमारे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जितने भी आर्टिकल्स है जो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर है, तो वो किस तरह से हमें अधिकार देते हैं, हमें अलग अलग हमारे राइट्स देने में मदद करता है। तो वो सारी चीज़ें हम इस पूरे चैप्टर, पूरे यूनिट के अंदर समझने वाले हैं, यूनिट 2 के अंदर। ठीक है, सो बेसिकली इस पूरे यूनिट के अंदर आप ये समझेंगे कि ह्यूमन राइट्स होते क्या है और किस तरह से आपको ये ह्यूमन राइट्स मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं, जो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर यूनिट का, वो है कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट। मतलब क्या कि ह्यूमन राइट्स होते क्या, उसके बारे में आप थोड़ा बहुत समझते हैं। सो पॉइंट रीड करते हैं, आपको समझ आएगा ज़्यादा अच्छे से कि ह्यूमन बीइंग लिव इन अ सोसाइटी, ईच सोसाइटी हैज़ इट्स वैल्यू एंड नॉर्म्स, एवरी इंडिविजुअल लिविंग इन द सोसाइटी हैज़ टू फॉलो सर्टेन जनरली एक्सेप्टेड वैल्यूज एंड नॉर्म्स। मतलब क्या कि बेसिकली देखो हर एक जो ह्यूमन बीइंग है, मतलब कि कोई भी इंसान है, वो हर एक सोसाइटी में रहता है। मतलब क्या आप हो तो आप अपने आसपास में एरिया में रहते होंगे। ठीक है, अब आपके आस पास के जो एरिया होता होगा तो वहाँ पर कुछ नियम कानून होते होंगे, कुछ मतलब रहता है ना नियम कानून। अब जैसे मान लो हिंदू लोग का कोई मान लो सोसाइटी है, ठीक है, अब जैसे गाँव में रहते हो तो गाँव में रहते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर कुछ नियम कानून रहते हैं। जैसे मान लो सब आजू बाजू में हिंदू लोग रहते हैं, तो ऐसे टाइम पर होता है ये कि अगर मान लो हिंदू लोग और आप हो मुस्लिम, ठीक है, और आप चले गए मुर्गा काटने के, ये मतलब मुर्गा काटने के लिए, या फिर हो सकता है मान लो आप चले गए गाय काटने के लिए, तो ऐसे टाइम पर वहाँ के लोग आपके साथ विद्रोह करने लगे, आपको हो सकता है मारने पीटने लग जाए। तो ऐसे टाइम पर उनके हिसाब से आपको फिर अपने आप को ढालना होगा उस सोसाइटी के अंदर। तो जो भी वहाँ के वैल्यूज़ और नॉर्म्स होते हैं, यानी नियम कानून होते हैं, उन्हें आपको फॉलो करना पड़ता है जब भी आप किसी सोसाइटी के अंदर रहते हो। ठीक है, तो ये एक बात हो जाती है। और उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है कि ऑल्सो एवरी इंडिविजुअल हैज़ सर्टेन राइट्स फॉर बीइंग बोर्न एज अ ह्यूमन बीइंग एंड देयरफॉर ईच पर्सन हैज़ द राइट टू एंजॉय हिज राइट्स। मतलब क्या कि देखो यहाँ पर आपको ये तो स्टार्टिंग में समझ आ गया कि अगर आप किसी भी सोसाइटी में रहते हो तो वहाँ के नियम कानून आपको मानने पड़ते हैं, लेकिन उसके साथ में ही आपके पास कुछ मौलिक, कुछ राइट्स भी होते हैं, कुछ हक भी होते हैं आपके पास में, जो कि आप अच्छी तरीके से इंजॉय कर सकते हो। मतलब क्या कि जैसे अगर मान लो आप किसी भी समाज में रहते हो, कोई भी चाहे हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई भी सोसाइटी में रहते, तो वहाँ पर आपके पास कुछ अधिकार होते हैं। जैसे आपके पास बोलने का अधिकार है, आपके पास सवाल पूछने का अधिकार है। जैसे मान लो कोई बोलता है कि भैया तू ये नहीं कर सकता है, ठीक है, मतलब जैसे मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, कोई छोटी जात का बच्चा है और वो मंदिर जा रहा है घूमने के लिए, ठीक है, मतलब मंदिर जा रहा है पूजा पाठ करने के लिए, और ऐसे टाइम पे मान लो कोई बड़ी जात का आदमी बोलेगा तू नहीं जा सकता मंदिर के अंदर, तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो ये उसका अधिकार है कि मैं भी जा सकता हूँ पूजा पाठ करने के लिए, मेरे पास ये अधिकार है, मेरे पास घूमने फिरने की आज़ादी है, मैं कहीं पे भी घूम फिर सकता हूँ, मेरे पास मतलब उसके पास वो सारे राइट्स है। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो इन राइट्स की मदद से, इन हक की मदद से, वो जो भी उसके साथ अत्याचार हो रहा है, उसके साथ जो भी लोग उसके साथ मतलब कहते हैं ना एक तरीके से उसको परेशान कर रहे हैं, तो उन परेशानियों को झेल कर उन्हें मतलब प्रॉब्लम्स को हटा कर वो अपने जो भी उसके हक है वो ले पाएगा। ठीक है, तो वैसे बेसिकली ये राइट्स होते हैं। ओके, सो आगे क्या लिखा है, हाउएवर इट इज़ नेसेसरी to that every person should have the knowledge and awareness of his her right in the society। यानी क्या कि देखो यहाँ पर आपको ये तो समझ आ रहा है कि राइट्स जो होते हैं, जैसे अगर मान लो आपको अच्छा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो एक लड़का लड़की है, ठीक है, दोनों एक लड़का है मान लो और एक लड़की है। लड़की ने क्या किया देखो कि पुलिस में जाकर केस कर दिया लड़के के ऊपर कि लड़का जो था मेरे को परेशान कर रहा था, मेरे को छेड़ रहा था। ठीक है, अब ऐसे टाइम पर पुलिस वाले अगर मान लो कि लड़की की बात मानकर लड़के को पीटने लग जाए, ठीक है, लड़की बोली देखो ये इसने मेरे को यहाँ पर टच किया था, ये मेरे को उल्टा सीधा बोल रहा था, और लड़की की बात मानकर लड़की को पुलिस वाले मारे जा रहे, पीटते जा रहे। ठीक है, ऐसे टाइम पर देखोगे तो लड़की के पास भी हक है कि वो भी अपनी कुछ सफाई दे, वो भी कुछ बोले कि अरे मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था, इसके दोस्त लोग से भी पूछ लो। ठीक है, लेकिन उसको मान लो
पुलिस वाला बोलने ही नहीं दे रहा है, तू अपना मुंह बंद रख, लड़की बोल रही है ना उसको बोलने दे, और पुलिस वाला उसको पीटते जा रहा है, मारते जा रहा है। तो ऐसे टाइम पर देखोगे आपका जो बोलने का अधिकार था कि मेरे पास ये बोलने का अधिकार है, कि मतलब अपनी सफाई देने का अधिकार है, ये आपसे छीना जा रहा है, जिसके वजह से हो सकता है कि आपको जेल में डाल दिया जाए और आपका पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि समाज के अंदर आपके पास कौन से अधिकार है ये आपको पता होने चाहिए, कौन से राइट्स है। ठीक है, राइट्स का मतलब होता है अधिकार, कि आपके पास ये सारे अधिकार है। ठीक है, ये मतलब राइट्स है। ठीक है, सो बेसिकली वही कि आपको उसके बारे में नॉलेज होने चाहिए कि आपके पास कौन से राइट्स है। तो उसी नॉलेज को देने के लिए हमारा ये चैप्टर है बेसिकली कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, कि आपको बताएगा कि आपके पास कौन से राइट्स है एज अ ह्यूमन बीइंग। अगर आप एक इंसान पैदा हुए हो तो आपको ये सारे राइट्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि ह्यूमन राइट्स आर एसेंशियली द राइट ऑफ पीपल, दे आर द राइट दैट एन इंडिविजुअल कैन अवेल एंड एंजॉय बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न एज अ ह्यूमन बीइंग। यानी क्या कि अगर आप एक ह्यूमन बीइंग पैदा हुए हो, आप अगर एक इंसान हो तो आपको ये सारे राइट्स मिलेंगे। ठीक है, मतलब कि अगर आप एक इंसान हो तो आपके पास बोलने की आज़ादी, आप कुछ भी बोल सकते हो। जैसे मान लो कि आप जैसे सामने वाला मान लो आपको कुछ बोल रहा है, ठीक है, कि तूने देख ये गलती की है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर आपके पास भी हक है कि आप उसके बदले में उसका कुछ जवाब दे सकते हो, नहीं मैंने ये नहीं किया था, ये आप इससे भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास ये सारे अधिकार, आपके पास घूमने फिरने की आज़ादी है, आपको किसी से सवाल पूछने की आज़ादी है, आपको अपने एक्सप्रेशन दिखाने की भी आज़ादी, कि मान लो कोई नेता है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो आप चाहो तो उसकी पुतले भी जला सकते हो। कोई आपको ऐसा बोल नहीं सकता कि आपने पुतला जलाई इसकी वजह से हमने आपको जेल में डाल दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये अधिकार है कि आप अपने एक्सप्रेशंस को दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये सारे आपके पास अधिकार आते हैं अगर आप एक ह्यूमन बीइंग पैदा हुए हो। ठीक है, इन लीगल टर्म ह्यूमन राइट्स मीन्स द राइट रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और इम्बॉडीड इन द इंटरनेशनल कन्वेंट एंड विच आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट इन इंडिया। मतलब क्या कि देखो अगर आप लीगली देखोगे तो राइट्स का मतलब होता है बेसिकली वो हक जो लोगों को दिया जाता है, जैसे कि लाइफ के रिलेटेड। जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा है और वो पैदा हो गया किसी घर में, ठीक है, लाइफ मतलब देखो राइट ऑफ लाइफ का मतलब होता है जैसे आपके पास जीने का भी राइट है। ठीक है, हक है, मतलब क्या कि जैसे मान लो कि एक घर है जहाँ पर एक पति पत्नी रहते हैं। ठीक है, अब उस घर में मान लो एक छोटा बच्चा पैदा हुआ है और मान लो वो लड़की है। ठीक है, अब ऐसे टाइम पर मान लो आदमी जो है उस घर का उसने उस बच्ची को मार दिया। ठीक है, कि अरे मेरी बच्ची है, मैं उसके साथ कुछ भी करूँ, तेरे को क्या करना है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो उस आदमी के पास ये हक नहीं है, वो जो बच्ची है उसके पास वो राइट है, वो हक है कि वो अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद कर सकती है, भैया मेरे को जिंदा रहना है मरना है। तो वो कौन होता है, वो आदमी कौन होता है, उसे मारने वाला। तो ये भी एक राइट है एक तरीके का, जिसके वजह से अगर मान लो ऐसा कोई करता है तो उसको जेल हो जाएगी कि भैया तूने मारा कैसे, तेरे पास थोड़ी हक है उसको मारने का। ठीक है, वैसे ही आपके पास लिबर्टी का हक होता है, राइट होता है, मतलब आज़ादी का, कि आप कहीं पे भी घूम फिर सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं। ठीक है, जैसे मान लो आपको घूमने फिरने का मन कर रहा है, आप चाहते हो मुंबई घूमना, ठीक है, और मान लो आपके इधर का नगर सेवक है, आपको बोलता है नहीं हम आपको मुंबई में नहीं घूमने देंगे। ठीक है, तो ये आपका राइट है, आपका कोई राइट ऐसे छीन नहीं सकता है। ठीक है, उसके बाद काफ़ी सारे और भी इक्वालिटी का राइट होता है कि अगर मान लो आपके साथ कोई भेदभाव कर रहा है, आपके घर में ही क्यों ना हो, तो ये भी आपका राइट है। और अगर आपका कोई राइट छीन रहा रहता है तो आप चाहो तो कोर्ट में जाकर इसके ऊपर केस भी कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर आपके लोकल कोर्ट में भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की जो आपके राइट्स है इनकी गारंटी आपको कौन देता है कि ये राइट्स आपको मिलेंगे, तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको गारंटी देता है कि आपको ये सारे जो आपके हक है वो हम दिलाएंगे आपको। और अगर आपको नहीं मिलते हक तो आप चाहो तो आप कोर्ट में जाकर केस भी कर सकते हो कि ये आदमी जो है ये मेरा हक छीन रहा है, मेरा राइट छीन रहा है। ठीक है, जैसे कि इक्वालिटी का हक है कि अगर मान लो एक लड़की है और उसके साथ इक्वालिटी नहीं हो रही है, उसके घर में मान लो उसका दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है, लड़के को मान लो कि अच्छे स्कूल में भेजा जा रहा है पढ़ने के लिए, हॉस्टल में भेज रहे पढ़ने के लिए, और लड़की को घर पे बर्तन मजवा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर लड़की चाहे तो केस कर सकती है कि मेरे घर वाले मेरे साथ इक्वालिटी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर उसके जो भी अधिकार होंगे कोर्ट उनसे दिलाएगा कि आप लड़की को भी जाओ स्कूल में भिजवाओ, उसको भी पढ़ाओ लिखवाओ। ठीक है, तो बेसिकली ये कोर्ट के ऊपर हम इन्फोर्स करवा सकते हैं, मतलब इन्फोर्स का मतलब होता है हम केस करके मतलब ज़बरदस्ती करके अपना हक छीन सकते हैं, पा सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा है कि द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डिफाइंस ह्यूमन राइट एज राइट डिराइवेड फ्रॉम द इनहेरिटेंट डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन पर्सन। मतलब क्या, देखो कि जो हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है बेसिकली है क्या, पहले आपको बता देता हूँ। तो देखो जो हमारा यूएन है, आपको मे भी मालूम होगा यूएनओ के बारे में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या है बेसिकली, देखो इसका कि मतलब देखो जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था ना, तो 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन बनाने का पीछे का रीज़न ये था कि अगली बार वर्ल्ड वॉर 3 ना हो। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 3 ना होने के लिए उसको रोकने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। ठीक है, तो बेसिकली वही जो हमारा यूएन है,
यूनाइटेड नेशन, बेसिकली उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रख दिया गया यूनाइटेड नेशन, कि मतलब जितने भी नेशंस हैं उन सबका एक यूनाइटेड हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो बेसिकली जो यूएन है उसके अंदर बेसिकली जो जनरल असेंबली होती है वहाँ पर एक 1948 में एक ड्राफ्ट किया गया था, बेसिकली कह सकते हैं एक डिक्लेरेशन लाया गया कि बस एक मतलब कि पूरी दुनिया में जितने भी ह्यूमन्स हैं, इंसान हैं, उनके लिए कुछ उनके जो मौलिक अधिकार होते हैं, उनके जो बेसिक राइट्स होते हैं वो उन्हें मिलने चाहिए। तो उसी से रिलेटेड एक डिक्लेरेशन पास किया गया कि भैया ये हक जो है वो हर एक इंसान को मिलने चाहिए पूरे दुनिया के अंदर, ठीक है। तो उसी को हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बोलते हैं। एक टाइप का कह सकते हो छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर 30 आर्टिकल्स थे और एक प्रीएम्बल था, ठीक है। तो बेसिकली यही यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है, इसी के अंदर बेसिकली जो प्रीएम्बल है उसके फर्स्ट फ्रेज में अगर आप पढ़ते हो, पहला जो पैराग्राफ है वहाँ पर अगर आप पढ़ोगे, मैं आपको बताऊंगा अभी आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इसके बारे में भी समझेंगे। तो वही जो पहला पैराग्राफ है वहीं पे स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि राइट्स का मतलब क्या होता है, कि राइट्स डिराइवेड फ्रॉम द इनहेरिटेंट डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन पर्सन। मतलब कोई भी इंसान जो रहता है जब वो पैदा हो जाता है एज अ ह्यूमन तो उसको वो हक मिल जाते हैं। जैसे अगर मान लो आप पैदा हुए इंसान, तो भगवान ने आपको हाथ और पैर दिया, आपको मुंह दिया है, यानी क्या कि आपको पैर किस लिए दिया गया है, ताकि आप चल फिर सको, यानी आपको घूमने की आज़ादी बचपन में ही मिल चुकी है। लेकिन अगर कोई आपका ये अधिकार छीनता है तो ये गलत होगा, ठीक है। तो इसलिए कोई भी आपका वो अधिकार नहीं छीन सकता। तो यही बेसिकली ये डेफिनेशन कहती है कि जो राइट्स होते हैं वो आपको पैदा होने से, मतलब जब आप पैदा होते हैं तभी आपको ये राइट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है। अब देखो बेसिकली यहाँ पर देखो, यहाँ तक आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया हो ह्यूमन राइट्स। अब देखो लास्ट में यहाँ पर दो लोगों की डेफिनेशन दी गई है जो आपको पेपर में लिखना है, दोनों में से किसी भी एक का लिख सकते हो। तो ये आपको देख लेना है, बेसिकली इसका मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। देखो तो सबसे पहले जो बेसिकली डेफिनेशन है वो है हार्लड लस्की की, जो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में जो इमेज दिख रही है ना, जो ब्लैक एंड वाइट में है, तो वो हार्लड लस्की है, ठीक है। तो ये कहोगे तो मतलब इंग्लैंड के थे, इंग्लिश थे। तो ये जो थे एक इकोनॉमिस्ट थे और प्रोफेसर भी थे और पॉलिटिकल भी थे, मतलब पॉलिटिशियन भी थे, ठीक है। तो इन्होंने डेफिनेशन दी थी मतलब राइट्स के बारे में कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया देखो कि ह्यूमन राइट्स आर दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक इन जनरल टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट। मतलब क्या कि देखो ह्यूमन राइट्स वो राइट्स होते हैं जिनके बिना कोई भी इंसान जो रहता है वो अपने आप को मतलब डेवलप नहीं कर सकता। एक तरह से यही कह सकते हो। इसका मतलब यही है कि अपने आप को किसी भी प्रकार से विकास करने के लिए, चाहे वो शारीरिक विकास हो या किसी भी तरह का विकास हो, करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए ये बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट राइट्स होते हैं ह्यूमन राइट्स, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे अगर मान लो आपको डांस वांस आता है, ठीक है। अच्छा सा एग्जांपल ये है कि देखो मान लो आपको डांस आता है, ठीक है, बहुत अच्छा डांस आता है आपको, हो सकता है मान लो आप ही हो माइकल जैक्सन, ठीक है, और आपके घर वाले हैं आपको डांस करने नहीं दे रहे, ठीक है, कि नहीं तेरे को डांस नहीं करें, नचनिया बनना है क्या, मतलब नहीं नाचने दे रहे। तो ऐसे टाइम पर देखोगे आपका ये राइट छीना जा रहा है, आपके टैलेंट को ना निकलने दिया जा रहा है। अब अगर मान लो आपको टैलेंट दिखा पाते, आप लोगों को दिखा पाते अपना डांस, तो हो सकता है आप बहुत आगे अपने आप को मतलब डेवलप कर पाते अपने टैलेंट की मदद से। लेकिन क्योंकि आपके पास ये टैलेंट है, लेकिन आपका जो आसपास में लोग हैं वो आपके टैलेंट को निकलने नहीं दे रहे, आपको रोक रहे हैं, आपका हक छीन रहे हैं, जिसके वजह से आप अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो वही ह्यूमन राइट्स ऐसे राइट्स है जिनकी मदद से आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो। और अगर आपके पास ये राइट्स नहीं होते तो आप अपने आप को अपना बेस्ट बना नहीं पाओगे, ठीक है। तो यही मतलब इनका डेफिनेशन है हार्लड लस्की का। और उसके बाद दूसरी जो डेफिनेशन है वो है जस्टिस दुर्गा दास बासु, ठीक है। ये एक मेल है, आदमी है, ठीक है। तो ये मतलब एक तरह से कह सकते हैं लॉयर थे और साथ ही में जो जुडिशियल रहता है ना, कोर्ट में जो लॉयर मतलब रहते हैं ना जज साहब, तो वो थे, ठीक है, दुर्गा दास बासु। तो इन्होंने डेफिनेशन दी कि मतलब ह्यूमन राइट्स बेसिकली क्या है। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स आर दोज मिनिमल राइट्स विच एवरी इंडिविजुअल मस्ट हैव अगेंस्ट द स्टेट और अदर पब्लिक ऑथोरिटी बाय वर्च्यू ऑफ हिज बीइंग अ मेंबर ऑफ द ह्यूमन फैमिली इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर कंसिडरेशन। मतलब क्या कि देखो इन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स जो है वो राइट्स है, मतलब वो हक है जो कम से कम हर एक इंसान के पास होना चाहिए। मतलब और कोई हक मत दो, लेकिन ह्यूमन राइट्स जो है वो आपको मिलने चाहिए, ठीक है। मेनली देखो ह्यूमन राइट्स के अंदर 3 से 4 ही चीज़ें आती है कि राइट ऑफ लिबर्टी आता है कि आपको घूमने फिरने की आज़ादी रहे, आपको राइट ऑफ लाइफ आता है, आपको जीने की आज़ादी रहे कि आप अपने हिसाब से जी सको, और उसके बाद बेसिकली ऐसे 3-4 और राइट्स आते हैं। मेनली मतलब देखोगे मेन जो चीज़ें रहती है वो इतनी ही रहती है। तो इन्होंने कहा कि ये जो ह्यूमन राइट्स है ये वो राइट्स है जो कम से कम मतलब मिलने चाहिए, मिनिमल राइट्स, मतलब कम से कम आपको ये राइट्स तो मिलने ही चाहिए हर एक ह्यूमन को, ठीक है। अगर आप एक ह्यूमन पैदा हुए हो तो आपको ये राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। किसके अगेंस्ट में ये राइट आप किसके अगेंस्ट में इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर मान लो कोई जैसे मान लो आपके आसपास का कोई नेता है और आपके ऊपर हुक्म चला रहा है, ठीक है, आप मान लो आपको घूमने फिरने जाना है और वो आपको रोक रहे हैं, नहीं जा सकते इधर उधर, ठीक है, आप मेरे बिना परमिशन के नहीं जा सकते। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो आपका ये राइट छीना जा रहा है। तो उनके अगेंस्ट में अगर आप
आपको ये राइट्स पता होगा कि भैया मेरे पास ये सारी चीज़ों का हक है, तो ऐसे टाइम पर आप उन हक, आपके पास वो नॉलेज होने की वजह से आप अपने राइट्स का इस्तेमाल करके मतलब आराम से घूम फिर सकोगे फिर, ठीक है। वो जो भी लोग रहेंगे, अब जैसे कोई नेता आपको रोक रहा है तो फिर रोक नहीं पाएगा, अगर आपको पता रहेगा आपके पास कौन से हक है, ठीक है। तो ये बेसिकली ह्यूमन राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जो आपको हर एक इंसान के पास होने ही चाहिए, ठीक है। अगर आप एक ह्यूमन बीइंग पैदा हुए बिना किसी कंसिडरेशन के कि आप काले हो, गोरे हो, लड़का हो, लड़की हो, छोटे जात के हो, बड़े जात के हो, कोई मतलब बिना किसी कंसिडरेशन के बस ये देखो ह्यूमन है तो ठीक है। अगर कोई भी इंसान पैदा हो रहा है तो उसको ये राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है, ह्यूमन राइट्स। यही मतलब इनकी डेफिनेशन थी जस्टिस दुर्गादास बासु की, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स खत्म हो जाता है। तो मे भी आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ तक तो बात हो गई कि इसके कंसेप्ट के बारे में कि ह्यूमन राइट्स होते क्या है और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की चीज़ें, ठीक है। अब रही बात कैरेक्टरिस्टिक की कि देखो ह्यूमन राइट्स के अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और खास करके जो हमारा जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो दिया गया था यूएन के द्वारा, तो कुछ उसके मतलब देखोगे ह्यूमन राइट्स जो उसके कुछ मतलब देखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स से, कुछ अनोखे कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो उनके बारे में देखो अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें देखेंगे कि बेसिकली जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन राइट्स के उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देख लेंगे। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है जल्दी हमारे चैनल पे आने वाला है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अपने जितने भी दोस्त हैं आपके उन सबके पास इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। एंड अगर आपको कोई भी लॉन्ग डाउट रहता है या फिर कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर वहाँ पर जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे वहाँ पर पूछ सकते हो, फॉलो कर लेना और पूछ लेना जो भी आपको क्वेश्चंस रहेंगे। एंड अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए स्टडी पर्पज़ के लिए तो आप चाहो तो जाकर टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ और वहाँ पर आपको डायरेक्टली ये PDF मिलेगा, तो वहाँ से डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हो और स्टडी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। सो मे भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो तो बेसिकली यहाँ पर फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है यहाँ पर आ गई होगी, इसकी प्लेलिस्ट, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो को और देख सकते हो, ठीक है। सो सारी चीज़ें मे भी आपको समझ आ गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।